तुम अपना पागलपन बंद क्यों नहीं कर रहे हो वांग जी? मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हो? तो वांग जी बोलता है, आप मेरे प्रोफेसर हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप मुझसे दूर, अब मैं आपसे प्यार नहीं कर सकता, कि आप मुझसे प्यार नहीं कर सकते। ये सारी बुलशिट बातें हैं। आप मेरे प्रोफेसर हैं, हाँ मेरे टीचर हैं, सो व्हाट, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वांग जी, तुम्हें नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है। पूरी दुनिया मुझ पे थू थू करेगी, बोलेगी मैंने मैंने मेरे अपनी उम्र से वो छोटे अल्फाज से शादी, मतलब ये सारी चीज़ें कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं ये नहीं कर सकता। हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है लान वांग जी, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तो वहाँ पे वांग जी विंग के पास आता है, बोलता है, आपको लैन विंग ना बनाया ना, तो मेरा नाम भी लैन वांग जी नहीं। मैं लैन फैमिली का सेकंड बेटा नहीं, सेकंड हायर नहीं। मैं कुछ भी कर सकता हूँ आपके लिए। आप क्या समझते हो कि ये सारी चीज़ें आप बोलेंगे और मैं मान जाऊँगा? बिल्कुल नहीं। मैं आपसे प्यार करता था, हूँ और रहूँगा, और आप उन्होंने मेरे बोला हो। था कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक अट्रैक्शन है जो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, फिर सारी चीज़ें अलग हो जाएंगी, हम अलग हो जाएंगे। उससे पहले हम नहीं जानते। मैं नहीं जानना चाहता कि तुम अभी मेरे लिए क्या फ़ील करते हो, लेकिन ये फ़ील बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। जो ख़त्म हो जाएगा उसके बारे में बोल के करके कोई फ़ायदा तो है नहीं। मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा है, और ना मैं कोई चीज़ों को बढ़ाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने में रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं पसंद करता हूँ, और ये सारी चीज़ें शायद मैं तुम्हारे लिए भी करना चाहूँगा। तुम ये सारी चीज़ें जितनी हो सके मुझसे दूर रहोगे ना, तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा भांजी। तो ना भांजी बोलता है, हर बार आप ऐसा क्यों करते हो? हर बार आप हमेशा से ही मेरा दिल तोड़ने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश करते हो। क्यों? क्या आप मेरे साथ रहना नहीं चाहते? तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, हाँ मैं रहना नहीं चाहता, यही बात है। मैं क्यों रहूँ उसके साथ जो मेरे साथ ज़िंदगी भर नहीं रहेगा? तो बोलता है, आपको क्यों लगता है कि मैं आपके साथ नहीं रहूँगा? तो बोलता है कि क्योंकि मैंने देखा है और बहुत सारे लोगों को जो ये सारी चीज़ों में अपने लाइफ पार्टनर के साथ नहीं रहते, बहुत जल्द अपना प्यार ख़त्म हो जाता है। और मैं ऐसी ज़िंदगी, अकेली वाली ज़िंदगी नहीं रहना चाहता। मैं अगर चाहूँगा मेरा लाइफ पार्टनर मुझे पैम्पर करे, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें पैम्पर करते करते मर जाऊँ। मैं एक ओमेगा हूँ, मेरी कुछ ख्वाहिशें मेरे अल्फ़ा के लिए जो तुम फुलफ़िल नहीं कर सकते। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है, मैं कौन सी फुलफ़िल नहीं कर सकता, आप मुझे बताइए। तो बोलता है, मैं चाहता हूँ कि मेरा अल्फ़ा मुझे प्रिंसेस की तरह ट्रीट करे, मेरी हर चीज़ पे मेरे साथ हो, मुझे अपना साथ दे और उसे मैच्योर तरीके से हैंडल करे। अगर मैं कोई गलती करूँ तो मुझे संभालने के लिए हो, लेकिन अगर तुम होगे ना मेरी लाइफ में, तो मैं टोटली अलग इंसान बन जाऊँगा। मुझे सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मैं जो नहीं चाहता, मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं मेरी लाइफ को प्रॉब्लम में क्रिएट करूँ। हर चीज़ का एक सल्यूशन होता है। जो मैं चाहता हूँ कि हो, और कुछ भी ना हो कि मैं हमेशा से तुम्हारे लिए ही सोचूं। मैं हमेशा से तुम्हारे लिए प्रोटेक्टेड रहूँगा, हमेशा से तुम्हें मतलब इन सारी चीज़ों से दूर रखने की कोशिश करूँगा, तुमसे बातें छुपाऊँगा क्योंकि तुम परेशान ना हो जाओ, क्योंकि तुम छोटे हो, मुझे ऐसा लगेगा। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी परेशानी को अपने अल्फ़ा से शेयर करूँ, मेरा अल्फ़ा मेरे साथ रहे, मैं अपने अल्फ़ा को बोलूँ कि हाँ मुझे ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम कर रही है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। तो मैं नहीं जानता और कुछ भी, और मैं अपने अल्फ़ा को अपने मतलब बराबर तरीके से जानना चाहता हूँ। मेरा अल्फ़ा मुझसे बड़ा हो और मेरे से समझदार हो। और तुम्हारी हरकतें तो मैंने देख ही ली है, समझदारी का तो ए भी तुम्हारे अंदर नहीं है, तो इन सारी चीज़ों का भी कोई भी फ़ायदा नहीं है लैनवांग जी बात करने का। मुझे बात नहीं करनी है। तो ना वहाँ पे ना फिर लैंसन ना विंग की तरफ देख रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था
कि वो अभी क्या कहे, क्योंकि अभी विंग बेतुकी बातें कर रहा था, बेमतलब की बातें, जिस बातों का कोई लॉजिक नहीं है। विंग लॉजिकली कोई बात नहीं कर रहा है। तो ना वहाँ पे लैंसन ना विंग को बोलता है, आप जो जो करना चाहते हो मेरे साथ कर सकते हो, आपको इन सारी चीज़ों के लिए मुझसे बड़ा कोई चाहिए, ये मैं मतलब समझ नहीं आया मुझे, और आप जो कर रहे हो वो सही नहीं है। तो ना वहाँ पे ना विंग बोलता है, क्या सही है क्या गलत है ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता है वांग जी, प्लीज़ अभी मुझे नहीं बांधना, अभी बात नहीं करनी, ऐसा बोल के विंग चला जाता है। और लैंसन बोलता है, एक्सक्यूज़ बहुत ही ज़्यादा घटिया थे, जो मानने वाले नहीं थे। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, तुम्हें तो ऐसा ही लगेगा। तो ना बोलता है, ऐसा ही है, ऐसा लगता नहीं है, ऐसा ही है, और मैं इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना चाहता, और अभी आप बेतुकी बातें करके मुझे अपने से अलग नहीं कर सकते। आपके सारे एक्सक्यूज़ बेतुके हैं जो मैं नहीं मानने वाला। तो ना वहाँ पे विंग होता है, तो फिर मुझसे बात क्यों कर रहे हो, तुम्हें तुम्हारा ही करना है, तो मेरे साथ डिस्कस करने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता कोई है। हर बार मैंने तुम्हें यही बोला कि तुमने अपनी ही ख्याल वाली दुनिया बनाई है, और तुमने मुझे इसमें मतलब मेरा कोई रोल नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है, सारी तुम्हारी है। तो ना वहाँ पे ना वांग जी बोलता है, आपको इन बातों का रिग्रेट होगा एक दिन, मैं बोल रहा हूँ, ये बातों का रिग्रेट आप करोगे, और मैं उस बात आपको बोलूँगा कि आपने गलत किया था मेरे साथ बहुत ज़्यादा। ऐसा बोल के वांग जी वैसे रोते रोते जा रहा था। तो ना वहाँ पे विंग को बहुत बुरा लग रहा था कि वांग जी रो रहा है, उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, उसे ऐसा लग रहा था कि उसके दिल में किसी ने खंजर घोंप दिया। वो नहीं जानता जब भी वांग जी रोता है तो उसे दर्द क्यों महसूस होता है हमेशा। तो ना वहाँ पे वांग जी जाता है और रोने लगता है और बोलता है, क्यों, आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, मैं जानता हूँ कि आपने मुझे कभी भी मतलब ऐसे ट्रीट नहीं किया है, आप मुझे छोटी की तरह ट्रीट करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अब हमेशा से मेरे साथ ऐसा ही करोगे। मैं प्यार करता हूँ, इसका फ़ायदा आप उठाते हो, बहुत अच्छे से उठाते हो, और इस बार आपकी हर एक चीज़ मुझे बहुत हर्ट किया है, और आप मेरे बनोगे, इस बार कोई भी मुझे आपसे अलग नहीं कर पाएगा। मैंने हमेशा से आपसे बहुत प्यार किया है, और मैंने कभी भी आपको अपने से अलग होने नहीं दूंगा, और इस बार भी नहीं। मैं नहीं चाहता, मैं नहीं जानता कि मैं ज़िद्दी हूँ क्या हूँ, जो भी हूँ, जैसा हूँ, आपका था, आपका हूँ और आपका ही रहूँगा। ऐसा बोल के लैंसन अपनी आंखों के आंसू को पोंछता है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, अभी बहुत हो गया, मैंने मेरे बेटे को बहुत रोते हुए देख लिया, विंग को भी मानना पड़ेगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो ना वहाँ पे मैडम लैन विंग के पास जाती है और बोलती है, मुझे पता है कि तुम इतनी सारी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाओगे, लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बेटे को पसंद करते हो, तुम्हें क्या रोक रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन इन सारी चीज़ों को रोको। मैं मेरे बेटे को और टूटा हुआ और बिखरा हुआ नहीं देखना चाहता। मैं प्यार करता हूँ मेरे बेटे से, और मेरा बेटा जिससे प्यार करता है मैं उससे भी प्यार करता हूँ, और मैं तुम्हें ये बात क्लियर बता दे रहा हूँ विंग, और ज़्यादा मत परेशान करो मेरे बेटे को। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, आपका बेटा जो मुझे परेशान कर रहा है उसका क्या। तो ना बोलता है, हर एक चीज़ का वक्त होता है, और तुम क्या कर रहे हो ये तुम्हें भी नहीं पता। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, नहीं मुझे पता नहीं है, मैं पता करना भी नहीं चाहता। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ मतलब बोलता है कि वांग जी अभी ज़िद कर रहा है और आप लोग उसकी ज़िद को मान रहे हो, ये सही नहीं है। तो बोलता है, मेरे बेटे की आंखों में मैं तुम्हारे लिए प्यार देखता हूँ, वो सही नहीं है ना। तो ना वहाँ पे ना विंग ना
वांग जी की बातें सुन के चुप हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, क्योंकि उसे पता है कि उसके मतलब लैंसन की मॉम सही बोल रही है। उसे जानता है, वो भी जानता है कि विंग उसके लिए लैंसन कितना उससे प्यार करता है, हर बार उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तो ना वहाँ पे ना विंग ना बोलता है नहीं मैं नहीं जानता। तो बोलता है अगर अपनी आँखों को बंद करना है तो तुम कर सकते हो, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ मेरे बेटे को और मत रुलाओ, वो हर रोज़ रोता है, हर रोज़ तुम्हारे लिए रोता है। तो ना वहाँ पे विंग ना मैडम लैन की तरफ देख के बोलता है तो आप क्या चाहती है मैं क्या करूँ। तो बोलता है अपने दिल की सुनो, किसी और की नहीं। तो ना वहाँ पे विंग ना चुप हो जाता है। तो ना मैडम लैन बोलते हैं मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम किसी की बात सुन रहे हो जो नहीं सुनना चाहिए तुम्हें। तो ना वहाँ पे विंग ना बोलता है नहीं मैं किसी की बात नहीं सुन रहा। तो बोलता है मैं इतना उम्र का हूँ, मुझे पता है कि कौन कैसा है और तुम कैसे हो। तो दूसरों की बातें सुनना बंद करो, अपने दिल की सुनो। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मैं नहीं सुन सकता, मैं उसे हर्ट नहीं कर सकता। आपको पता है मेरे हार्ट डिजीज़ को कैसा ट्रीट करना है। मैं हमेशा से कमज़ोर और मतलब क्या बोलता है मैं क्या रहूँगा, मैं सबसे ज़्यादा वीक रहूँगा हमेशा से। मैं उसके लिए परफेक्ट नहीं हूँ, उसके लिए एक हेल्दी ओमेगा चाहिए। उसे एक हेल्दी ओमेगा, परफेक्ट ओमेगा चाहिए, और मैं वो हेल्दी ओमेगा नहीं हूँ। मैं किसी के लिए भी परफेक्ट नहीं हूँ। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलते हैं मतलब। तो बोलता है मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ और मेरी कमज़ोरियों का बहुत ही ज़्यादा ही मतलब क्या बोलते हैं यार मैं भूल गई। हाँ, मैं कभी भी एक नेचुरली मतलब प्यार में नहीं रह सकता। मुझे हमेशा से मेरी अल्फ़ा का नीड रहेगा। मैं मेरे अल्फ़ा के लिए बर्डन रहूँगा। सबसे बड़ी बात बर्डन, आप समझ रहे हो। इसीलिए मुझे शादी नहीं करनी थी। मुझे पता था कि मेरी मेडिकल हालत की वजह से कोई अल्फ़ा मुझे नहीं चाहेगा। मैं नहीं जानता कि आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो। मेरी मेडिकल हालत ऐसी है कि वो लोग कभी भी मुझे अपना नहीं पाएंगे। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है विंग। तो बोलते हैं नहीं मेरा दिमाग सही है, आप लोग थोड़ा सा इमोशनल हो रहे हो। अभी प्रैक्टिकली सोचेंगे तो मेरी बात समझ जाएंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है तुम प्रैक्टिकल नहीं, तुम ज़्यादा सोच रहे हो, यही है। तो ना मैडम लैन की बात सुन के विंग एकदम स्टंट हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि मैडम लैन बोल क्या रही है। तो ना मैडम लैन बोलती है हाँ तुमने सही सुना, तुम सिर्फ परेशान हो रहे हो इस बात के लिए कि तुम हेल्दी नहीं हो। यार कोई भी हेल्दी नहीं है यहाँ पे, हर किसी की मेडिकल हालत बहुत बुरी है। तुम अपने आप को स्पेशल समझते हो क्या। तो नवीन बोलता नहीं। तो बोलता है तो फिर तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम इसी वजह से मेरे बेटे को ऐसे परेशान कर रहे हो। तो नवीन बोलता है आप मतलब मैं क्या मतलब आंटी आप ये क्या बोल रही हो। तो बोलते हैं तुम्हारा दिमाग तो सही ठिकाने पे है ना विंग। तो विंग बोलते हैं मतलब मैं समझा नहीं आप क्या बोल रहे हो। तो बोलता है देखो विंग मेडिकल मतलब हमारी मेडिकल हालत हम चाहकर भी मतलब नहीं ठीक कर सकते अगर गॉड नहीं जाएगा तो। हमारी देखो शादी के से पहले भी तुम्हें ये प्रॉब्लम हो सकती थी, शादी के बाद भी तो, और अभी हो गई है तो प्रॉब्लम ही तो है। हम मेडिसिन लगा लेंगे सब ठीक हो जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तुम समझते नहीं हो क्या ये मतलब ये क्या है। ये मेरे बेटे ने एक टफ़र को प्यार किया है जो अनाप शनाप चीज़ें सिर्फ अपने मन गरज में ही सोचता रहता है, और तुम दिमाग से पैदल इंसान हो। तो विंग बोलता है आंटी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो बोलता है हाँ मेरे बेटे ने गधे से प्यार किया है। तो बोलता है आंटी। तो बोलता है क्या
मेरा बेटा इतना ज़्यादा परेशान है और तुम आके अभी यहाँ पे नाटक कर रहे हो। हाँ, तुम्हारा दिमाग तो सही ठिकाने पे है नवीन। ये सारी चीज़ें, मेडिकल हालत, ये क्या है? ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। प्यार करते हो तो मान लो। तो विंग बोलता है मानता हूँ, प्यार करता हूँ आपके बेटे से। तो बोलता है इनफ, यही है जो है, यही है, और कुछ सुनने की ज़रूरत भी नहीं है। अपने दिमाग को और मत दोहराओ। तुम्हें टीचर किसने बनाया है यही समझ नहीं आ रहा है मुझे। तो नवीन बोलता है आंटी। तो बोलता है मॉम। तो बोलता है मॉम। तो बोलता है जाओ मेरे बेटे को मनाओ। मेरा बेटा रो रो के उसका दिमाग ख़राब हो गया है। तुम्हारा दिमाग भी मतलब ज़्यादा चलता नहीं है इन सारी चीज़ों में। दिमाग से पैदल ओमेगा कहीं का। चाहे ऐसे मेरे बेटे को खुश रख, और मैं तेरी और मेरे बेटे की शादी करवाने के लिए सारी प्रिपरेशन ले रहा हूँ, और मैं कोई भी बात नहीं सुनूँगा, और कोई भी मुझसे मतलब बातें करेगा ना आके, तो मैं उसका मुंह तोड़ दूँगा। तो ना वहाँ पे ना मैडम लैन की बात सुन के विंग बोलता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं ऐसा हूँ। तो बोलता है तुम कैसे हो? हाँ, सिर्फ तुम्हें प्रॉपर केयर की ज़रूरत है, यही ना? तो हर अल्फ़ा अपने ओमेगा के लिए एक प्रॉपर केयर करेगा हमेशा से ही। तुम ना अपने आप को ज़्यादा ही मतलब कठोर बना रहे हो भी। इन सारी चीज़ों को कठोर नहीं, बहुत ही लाइटली हैंडल करना पड़ता है। अपने आप को इन सारी चीज़ों से दूर मत करो। प्यार करते हो तो मान लो। तो बोलता है हाँ, प्यार करता हूँ मैं आपके बेटे से बहुत ही ज़्यादा, लेकिन कुछ भी ना बहुत ही ज़्यादा अजीब भी लगता है कि अगर मैं उसके लिए बर्डन बन गया तो बोलते नहीं बनोगे। लेंस ऐसे नहीं होते, लेंस बहुत प्यार करते हैं अपने ओमेगा से, और मेरा बेटा एक बार तुमसे प्यार कर चुका है और दोबारा वो कभी भी अपनी लाइफ में किसी को नहीं लाएगा। वो मर जाएगा, मरते मर जाएगा, लेकिन मेरा बेटा किसी और को नहीं लाएगा। तो मेरे बेटे को ऐसे परेशान करना बंद करो और तुम अपने अल्फ़ा के पास जाओ। तो नवीन बोलता है क्या वो अभी मुझसे नाराज़ नहीं होगा? तो बोलता है थोड़ा बहुत तो होगा, लेकिन वो तुम्हें पाके बहुत खुश होगा मेरा बेटा। तो नवीन बोलता है कि सच में? तो बोलता है यस, जाओ और अपनी लाइफ को खुशी से जियो। मतलब ऐसे मतलब मेडिकल बातों के लिए तुम अपने आप को ऐसे रोक रहे हो, ये गलत बात है, बिल्कुल सही नहीं है ये। तो ना वहाँ पे विंग ना बोलता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो बोलता है मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? तुम्हें एक स्पेशल केयर की ज़रूरत है और तुम्हारा अल्फ़ा तुम्हें वो देगा, और उसे देना पड़ेगा, और वो बिल्कुल भी मुझसे मुंह नहीं फेरेगा। जाओ, इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में ज़्यादा भारी पड़ने मत दो। तो नवीन बोलता है क्या आप हमारे रिश्ते को मानती है? तो बोलता है मानती नहीं तो तुम्हें समझाने के लिए नहीं आती। तो ना बोलता है मेरा सनेलो एक नंबर का डब्बर है, और किसी की बातों पे आना मत, ठीक है? तुम ना बहुत ही ज़्यादा भोले हो, अपने आप को बहुत ही लाइटली ले लेते हो, जो लेना मतलब अच्छा नहीं होता। तो ना वहाँ पे मैडम लाइन बोलते हैं लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो ना विंग बोलता है क्या सच में? तो बोलता है यस, चलो जाओ, अभी तुम अपने मतलब अल्फ़ा से अच्छे से मिलना और उससे प्यार का इज़हार ज़रूर करना। तो विंग बोलता है हाँ मैं करूँगा। तो ना विंग ना भाग के लैंसन के पास जाता है। लैंसन ऑफिस में था, तो ना वो भाग के विंग को आते हुए देख के ना वो शॉक्ड हो जाता है। वो बोलता है कि विंग क्या हुआ बेबी, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? तो विंग बोलता है हाँ मुझे बहुत बड़ी परेशानी है। तो बोलता है क्या हुआ मुझे बताओ, कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? क्या कहीं जो चोट आई है तुम्हें? तुम ऐसे भाग के क्यों आ रहे थे? तो विंग बोलता है मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो बोलता है विंग लैंसन बोलता है हाँ। तो ना विंग बोलता है लव यू। तो ना वहाँ पे विंग की बात सुन के लैंसन एकदम ना शॉक्ड हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या बोले, क्योंकि विंग अभी आके उसे अचानक से प्यार का इज़हार करेगा तो वो तो चौंक ही जाएगा ना,
क्योंकि उसके लिए विंग अभी अपना प्यार का इज़हार कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात। वो चाह कर भी विंग से अलग नहीं हो पा रहा था। विंग की बात उसे बहुत दर्द दे रही थी, लेकिन वो क्या करे, वो प्यार के मारे मजबूर है जो उसे अपने प्यार से चाहिए था। तो ना वहाँ पे लैंसन ना विंग की तरफ देखता है और बोलता है तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। तो विंग बोलता है ये क्या मतलब हुआ। तो बोलता है नहीं तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना विंग। तो विंग बोलता है हाँ। तो बोलता है तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें कहीं पे चोट आई है, सर पे लगा है कुछ। तो विंग बोलता है हाँ देखो पहले तो मैं मुझसे प्यार उगलवाने के लिए ऐसे भाग रहे थे, मुझे प्यार करो मुझे प्यार करो, और अभी मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि हाँ आई लव यू, तो अभी नखरे दिखा रहे हो। ये तो भाई ये क्या दोगलापंती है। तो ना वहाँ पे विंग ना ऐसा बोलता है और बोलता है आई लव यू माई अल्फा, मुझसे शादी करोगे। तो ना लैंसन ना विंग की तरफ देख के एकदम फ्रीज हो गया था और वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, वो क्या कहे। उसका ओमेगा खुद आके उससे बोल रहा है कि वो उससे शादी करना चाहता है, तो ऑफ कोर्स वो करेगा। वो प्यार करता है, उसका प्यार है ये, उसके प्यार को वो अपने से अलग नहीं करेगा। तो ना वहाँ पे विंग ना ये बोलते ही लैंसन उसे हक कर लेता है और बोलता है आई लव यू टू, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता और तुम भी मेरे बगैर नहीं रह सकते। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है हाँ मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, आई ऑल्सो लव यू। ऐसा बोल के विंग ना मतलब लैंसन को किस कर लेता है लब पे। तो ना लैंसन और ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या। तो ना वहाँ पे विंग ना लैंसन की तरफ देख के बोलता है क्या हुआ हस्बैंड। तो बोलता है कुछ नहीं वाइफी। तो बोलता है आई लाइक इट, यू कॉल मी लाइक वाइफी। तो बोलता है आई लाइक इट टू, आई ऑल्सो वांट टू कॉल यू वाइफी। तो बोलता है तुम क्या कर रहे हो। तो विंग बोलता है मैं तुम्हें देख रहा हूँ, आई वांट टू सी माई अल्फा, तुम कैसे दिखते हो, इतने सालों में इतने दिनों में मैंने तुम्हें ठीक से कभी नहीं देखा। तो बोलता है क्यों, मैं तो तुम्हारा ही था, तुमने क्यों नहीं देखा। तो बोलता है विंग बोलता है क्योंकि मुझे डर लगता था कि अगर मैं तुम्हें देखूँगा तो तुमसे प्यार हो जाएगा, अगर प्यार हो गया तो तुम्हें अपने से अलग नहीं कर पाऊँगा। तो ना वहाँ पे विंग की बात सुन के लैंसन बोलता है तुम मुझे अपने से अलग क्यों करना चाहते हो, क्यों, प्यार करता हूँ तुमसे बहुत ज़्यादा, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता और तुम्हें अपने बगैर मैं रहने भी नहीं दूँगा। तो ना वहाँ पे लैंसन विंग की बात सुन के ना विंग से बोलता है तुम ना बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो मेरे लिए, मेरी दुनिया हो तुम, मैं मेरी दुनिया में हर बार तुम्हें चाहता हूँ। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू माई लाइफ। ऐसा बोल के लैंसन को फिर से किस करता है। तो वहाँ पे ना लैंसन का सेक्रेटरी आ जाता है, आने के बाद बोलता है सर आपका सारा काम। तो ना वहाँ पे सेक्रेटरी आके चुप हो जाता है और भाग के बाहर चला जाता है और विंग खुद को अलग करता है विंग लैंसन से। तो ना लैंसन बोलता है क्या हुआ। तो बोलता है तुम्हारा सेक्रेटरी। तो बोलते वो चला गया। तो बोलते मतलब मैं वो लोग उन्होंने देख लिया। तो बोलते सो व्हाट, यू आर माई ओमेगा, और तुम्हें मेरे साथ देखने में क्या रहता है, कुछ भी नहीं। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है शेमलेस इंसान। तो बोलते हैं क्या, अभी मैं शेमलेस हूँ, तुम मुझे अभी किस कर रहे थे पागलों की तरह और मैं शेमलेस हूँ। तो ना वहाँ पे ना लैंसन बोलता है ऐसा। तो विंग एकदम लाल पीला हरा हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या बोले। तो बोलते यू शट अप, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम ना एक नंबर की मतलब तुम बहुत बुरे हो। तो बोलते हैं मैं बहुत बुरा हूँ। तो बोलते हैं हाँ तुम बहुत बुरे हो, तुम मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं चाह रहा हूँ। तो बोलते कहाँ जा रहे हो माय ओमेगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तो बोलते शट अप। विंग बातें कर रहे थे और बोल रहे थे कि तुम मेरे हो और कौन क्या देखते हैं वो फ़र्क नहीं पड़ता,
हम दोनों क्या फील करते हैं वो फ़र्क पड़ता है। तो विंग बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है। तो बोलते हैं ओ मेरा मम्मी का शर्मा रहा है। मेरा मम्मी का शर्माते हुए बहुत प्यारा दिखता है, बहुत ही अच्छा दिखता है। आई रियली लाइक इट, यू लुक लाइक, और मतलब एकदम चबी चीक्स है तुम्हारे, आई लव यू। तो नवीन बोलते शट अप। तो बोलते क्यों, मैं प्यार करता हूँ तुमसे मैं बनी बॉय। तो विंग बोलता शट अप, मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम मुझे ऐसे टीज नहीं कर सकते। तो बोलता टीज नहीं कर सकता हूँ, बहुत कर सकता हूँ और ये करूँगा भी। दोनों वहाँ पे विंग बोलते नहीं तुम नहीं कर सकते, तुम बहुत बुरे हो। तो बोलते हाँ हो, सिर्फ तुम्हारे लिए, तुमसे प्यार करता हूँ ना इसीलिए तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो विंग बोलता है सच में तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। तो विंग बोलता है ऐसा। तो लैंसन बोलता है हाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए मैं दुनिया की सारी खुशियाँ ला सकता हूँ, आई कैन डू व्हाट यू वांट। तो बोलते इतना प्यार करते हो मुझसे, तो मुझे पता क्यों नहीं चल रहा था। तो बोलता है क्योंकि तुम देखना नहीं चाहते थे, तुम तब अपने ही धुन में मगन थे, जो धुन तुम्हें बहुत ही मतलब बुरी तरीके से दिखाई गई थी। तो नवीन बोलता है तो अभी क्या चाहते हो। तो बोलते कुछ नहीं, बहुत प्यार करना चाहता हूँ तुम्हें, बहुत 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 ज़्यादा। तो ना वहाँ पे वीना लैंसन की तरफ देख के बोलते सच में। तो वहाँ पे मेरा मैन बोलती है, मैं फ़ोन करके लैंसन फ़ोन उठाता है, बोलते क्या हुआ मॉम, आप ऐसे परेशान क्यों कर रहे हो आप मुझे। तो बोलते मैं तुझे शादी के लिए बोल रही हूँ, मैं तेरी शादी की तैयारियाँ कर रही हूँ। तो बोलते ओके, तो मैं करना चाहता हूँ, अब जो चाहो वो कर सकते हो। तो बोलते ओके देन मैं शादी की तैयारियाँ करवा रहा हूँ और विंग को अच्छे से ध्यान रखना। तो विंग मैं वहाँ पे लैंसन बोलता है चिंता मत कीजिए मॉम, मैं अपने मेगा का सबसे प्यारा सा देखभाल करूँगा। तो बोलते हैं पता है मुझे, क्या देखभाल करोगे, उससे ज़्यादा परेशान मत करना वांग जी, मैंने उसे बहुत मुश्किल से समझाया। तो बोलते हैं ओके मॉम मैं उसे परेशान नहीं करूँगा, और आपको थैंक यू सो 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 मच, आप दुनिया की बेस्ट मॉम। तो बोलते हैं हाँ तुम लोगों के लिए सिर्फ करो तो फिर तो ही हम बेस्ट मॉम होते हैं, वरना नहीं। तो बोलते हैं मॉम। तो बोलते हैं ठीक है अभी रखती हूँ मैं फ़ोन। तो ना वहाँ पे ना लैंसन ना फ़ोन को बारे में चीज़ें करने के सारी चीज़ों को करके तो ना फ़ोन काट देता है। तो लैंसन ना बोलता है वाइफी बनने के लिए तैयार हो जाओ माय लिटिल ओमेगा। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है आई एम नॉट अ लिटिल ओमेगा, लोल कॉल मी दैट। तो बोलता है आई वॉन्ट टू कॉल यू दैट, आई रियली लव यू एंड देन आई वॉन्ट यू टू माई लिटिल किटन। तो बोलता है नो आई एम नॉट किटन। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है ऐसा। तो लैंसन बोलता है नो यू नॉट माई किटन, यू आर माई बनी, माई लिटिल सॉफ्ट बनी, जिससे मैं क्रश करना चाहता हूँ अपनी बॉडी से। दोनों वहाँ पे विंग बोलता है शट अप यू शेमलेस, व्हाट यू टॉकिंग अबाउट इट, यू आर जस्ट अनबिलीवेबल। तो बोलते यस आई एम नॉट अ बिलीवेबल पर्सन। दोनों वहाँ पे विंग ना मुँह फुला लेता है और तुम बहुत ही ज़्यादा ही परेशान कर रहे हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, आई डोंट लाइक इट। तो बोलता है आई लाइक यू, आई लव यू, आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट टू बी विथ यू, जस्ट बिलोंग्स टू मी। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हें मैं कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा, नेवर एवर। तो ना वहाँ पे विंग ना लैंसन की तरफ देखता है और देखने के बाद ना लैंसन को बोलता है क्या मैं सच में ये सारी चीज़ें डिज़र्व करता हूँ वांग जी। तो बोलता है वांग जी बोलता है तुम इससे भी ज़्यादा कुछ डिज़र्व करते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता और तुम्हें मैं अपने बगैर रहने भी नहीं दूँगा। तुम सिर्फ विंग लूशियन लैन वांग जी को बिलोंग करेगा कुछ दिनों के बाद।
पूरी दुनिया के सामने तुम मेरे बनोगे, और फिर मैं कभी भी लिटरली तुम्हें अपने से अलग नहीं करूँगा। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, क्या क्या तुम्हारी फैमिली मान चुकी है और तुम्हें पता है ना मेरी हालत के बारे में? तो बोलता है विंग, लैंसन बोलता है ये कोई मेजर नहीं है। तो बोलता है मुझे पता है ये कोई मेजर नहीं है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि तुम तुम छोटे हो और तुम्हें ये सारी चीज़ें हैंडल करना। तो बोलता है मुझे करना है हैंडल, तुम चाहकर भी मुझे इससे रोक नहीं पाओगे, तुम चाहकर भी तुम खुद को मुझसे दूर नहीं ले जा पाओगे, कभी भी नहीं। तो ना वहाँ पे विंग ना मैं लैंसन की तरफ देखता है और बोलता है तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो। तो बोलता है हाँ, क्योंकि मैं मेरे ओमेगा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आई कैन डू वॉट आई वॉन्ट टू डू विथ माई ओमेगा। मैं मेरे ओमेगा को अपने से अलग नहीं करूँगा। वो अगर किसी ने मुझे जान से मार भी दिया ना तो भी नहीं। तो ना वहाँ पे विंग ना लैंसन का मुंह पकड़ लेता है और बोलता है तुम्हारे दुश्मन। गाइस मैं अभी भी नींद से उठी हूँ ना, इसीलिए ऐसे आ रही है वॉइस, प्लीज़ एडजस्ट कर लो। तो ना वहाँ पे विंग ना ये बोल के लैंसन का मुंह पकड़ लेता है और बोलने के बाद बोलता है और हर बार तुम्हारा साथ मैं रहूँगा, तुम्हें कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा। तुम मेरी दुनिया हो, तुम ही मेरी चाहत हो, और मेरी चाहत को कभी भी कोई मुझसे छीन नहीं सकता, कभी भी नहीं। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, प्यार करता था, प्यार करता हूँ और प्यार करता रहूँगा। तुम्हें कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता रहीम। और वो सारी चीज़ें मैं खुद हैंडल कर लूँगा। इतना ज़्यादा कोई मेजर कुछ भी नहीं है, और वो सारी चीज़ें मैं हैंडल करने की ताकत और हिम्मत दोनों रखता हूँ। दोनों वहाँ पे विंग ना लैंसन की तरफ देख के एक मुस्कुराहट देता है और बोलता है आई नो, लेकिन फिर भी मुझे डर लगता था कि तुम शायद बच्चे हो और ये सारी चीज़ें तुम्हारे पर बर्डन ना बन जाए। तो ना लैंसन बोलता है तुम मेरे लिए कभी बर्डन नहीं बनोगे, नेवर एवर। तो ऐसा सोचना भी मत। तो वहाँ पे ना विंग ना लैंसन के चेहरे पे देख के वो मुस्कुराता है और बोलता है आई लव यू। तो बोलता है आई लव यू टू माई कप केक। तो ना वहाँ पे विंग ना अपना सर लैंसन के चेस्ट पे रखता है और रखने के बाद बोलता है आई नो तुम क्या हो और क्या नहीं। हर चीज़, हर पल, हर लम्हा तुम्हें क्या सोचने के लिए मजबूर करता है। ये तुम्हें किसी ने सिखाया है, किसी ने बताया है, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। और ये सारी चीज़ें मैं पता करके रहूँगा। फिर कभी भी कोई भी तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश करेगा ना तो मैं उसे जान से मार दूँगा। तो ना वहाँ पे विंग ना वो भी लैंसन की भाव में सो गया था। फिर लैंसन का ना विंग के मोबाइल पे मतलब मैडम यू का कॉल आ रहा था। तो मैडम यू का कॉल देख के लैंसन उठाता है और बोलता है चिंता मत करो मम, वो मेरे साथ है, मैं उसका ध्यान रख लूँगा, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बोलता है अच्छा ठीक है, लेकिन तुम कहाँ पे हो? तो बोलते मैं ऑफिस पे हूँ। तो बोलते हैं यहाँ पे जावलूशी लड़की नाम की लड़की आई है और विंग से वो मिलना चाहती थी, तो इसीलिए मैंने उसे कॉल किया। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है जावलूशी, वो क्यों मिलना चाहती है? वो तो विंग के सब्जेक्ट की नहीं है, वो किसी और सब्जेक्ट की है। तो ना वहाँ पे लैंसन ऐसा सोचता है। तो वहाँ पे मैडम ये होते हैं वांग जी क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? तो होता है कुछ नहीं, जस्ट थोड़ा सा मतलब कुछ नहीं। मैं उसे बता दूंगा कि जावलूशी के बारे में, जावलूशी उससे मिलने आई थी। तो होता है अच्छा ठीक है। तो ना फिर 2 घंटे के बाद विंग धीरे धीरे अपना आँखें खोलता है। अपनी आँखें खोलने के बाद ना विंग ना लैंसन की तरफ देखते हैं। तो लैंसन बोलता है उठो, थोड़ा सा हाथ मुँह धो लो, फिर कुछ खा लो, फिर बात करेंगे। तो विंग बोलता है नहीं घर जाना है। तो बोलते हैं नहीं, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू।
तो नवीन ना मतलब थोड़ा सा घबरा जाता है लैंसन की ऐसी आवाज़ सुन के। तो बोलता है कोई कुछ प्रॉब्लम है लैंसन? तो बोलता है नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, नथिंग एल्स। तो बोलता है ओके व्हाट यू वांट टू टॉक? तो बोलते जाओ पहले हाथ मुँह धो लो, कुछ खा लो। तो विंग आता है, खाता है, और वे लैंसन की हर एक बात सुन रहा था। विंग को पता है कि लैंसन क्या बहुत ही ज़्यादा भारी आवाज़ में बोल रहा है, तो एवरीथिंग नॉट गुड, वो गुड दिशा में नहीं जा रहा है। तो ना वहाँ पे विंग ना आता है, कुछ खाता है और बोलता है क्या हुआ? तो ना वहाँ पे विंग ना ये चेयर इतना प्रॉब्लम कर रहा है मैं जिस पे बैठी हुई हूँ यार। तो ना वहाँ पे ना विंग ना लैंसन की तरफ देखता है, बोलता है क्या हुआ? बोलता है जाओ जी तुमसे क्यों मिलने के लिए आ रही थी? तो ना विंग एकदम चुप हो जाता है। तो बोलता है लैंसन बोलता है मेरी तरफ देखो, सच सच बताओ, आई वॉन्ट टू हियर द ट्रूथ। तो बोलता है वो मुझसे कंसल्ट करने के लिए आती थी। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है कंसल्ट करने के लिए नहीं, वो तुम्हें डराने के लिए आती थी। तो ना वहाँ पे विंग एकदम चुप हो जाता है और बोलता है लैंसन बोलता है उसने तुम्हें बोला ना कि तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए, मैं तुम्हारे से छोटा हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सारी चीज़ें तुम बोल रहे थे तुम, इसकी वजह से नहीं। तो ना वहाँ पे विंग ना अपना सर नीचे करके रखता है, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था क्योंकि उससे पता है अगर उसने मुंह खोल दिया तो जाओ लूशी की तो खैर नहीं, विंग उसे मतलब लैंसन उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसे पता है कि विंग उसके लिए कितना मायने रखता है, और विंग को भड़काने वाली कोई और नहीं जाओलूशी थी। अगर विंग ने ये कन्फर्मेशन दे दी तो लैंसन उस जाओलूशी को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, उसकी फैमिली को नहीं छोड़ेगा, वो एकदम क्रश कर देगा, जो विंग नहीं चाहता है। तो ना वहाँ पे विंग ना लैंसन की तरफ देख के बोलता है लैंसन छोड़ो ना, मैं मान गई ना। तो बोलता है मान गई? हाँ, मैं इतने दिनों तक रोया हूँ, तुम मुझसे इतने दिनों तक दूर रहे हो, इतनी आसानी से मैं भूल जाऊँगी? नहीं, कभी नहीं। उसकी इतनी हिम्मत कि वो तुम्हें मुझसे छीनने के लिए ये सब करेगी। मुझे उसके ऊपर हमेशा से डाउट आता था, क्योंकि मुझे पता था कि तुम ऐसा नहीं करते हो, तुम बहुत ही ज़्यादा ही सोचने वाले इंसान नहीं हो, क्योंकि तुम अपने दिल की बात सुनते हो और अभी तुम प्रैक्टिकली कुछ सोच रहे हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा है। और आई नो दैट हाउ यू कुड बी अ थिंकर, तुम ऐसे थिंक नहीं करोगे, हाँ इतना थिंक करोगे कि ये छोटा है तो इसे नहीं कर होगा, तुम्हें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। तो विंग बोलता है वांग जी मेरी बात, तो बोलता है नहीं, बहुत हो गया, बहुत सुन लिया, बहुत कह लिया और बहुत देख लिया, उसकी वजह से तुम मुझसे दूर हो रहे थे। आई नो दैट हाउ मच आई लव यू, तुम्हारी मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे, लेकिन तुम ये सारी चीज़ों को कैसे बोलोगे, हाँ कैसे मैनेज करोगे? तो नवीन ना एकदम चुप हो जाता है, उसे पता है कि ये सारी चीज़ें करने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा ही डिप्रेस हो जाएगा। तो नवीन ना लैंसन की तरफ देखता है और बोलता है आई एम सॉरी। तो नवीन की आवाज़ सुनते ही लैंसन अपनी वॉइस को ठीक कर लेता है और उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और बोलते हैं ओके, और दोबारा कभी किसी की बात सुनना मत, ठीक है? तो विंग बोलते ओके, लेकिन उसे कुछ करना मत, हाँ। तो वहाँ पे ना लैंसन बोलता है तुम्हें उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ उसके बारे में सोचने के लिए। तो ना वहाँ पे विंग ना लैंसन की तरफ प्यार से देख के बोलता है वो सच बोल रही थी ना। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है बकवास करना बंद करो और चलो घर छोड़ देता हूँ, मॉम ने फ़ोन किया था तुम्हें घर लेके मतलब घर पहुँचाने के लिए। तो बोलते मॉम ने फ़ोन किया था, कितने बजे है? तो बोलते हैं रात के 7। तो विंग बोलते क्या, मैं इतनी देर तक सो गया था तुम्हारी गोद में और तुमने कुछ बोला भी नहीं मुझे। तो बोलता क्यों बोलता, मुझे मज़ा आ रहा था मेरे ओमेगा को मेरे गोद में बिठाने के लिए।
तो ना वहाँ पे विंग ना लैंसन को पाउटी लिप से देखते हैं और बोलते हैं तुम बुरे हो। तो बोलते हैं हाँ हूँ मैं, सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। नो वन कैन बी और सेपरेट अस। तो बोलते हैं नो वन कैन सेपरेट अस, आई लव ऑल्सो। तो ना वहाँ पे भी ना लैंसन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं और क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है अपनी ज़िंदगी में। हर एक चीज़ का बदला वो ज़ाओलुशी से लेगा, क्योंकि वीन कितना सफ़र किया है, लैंसन ने कितना सफ़र किया है इन सारी चीज़ों के लिए। ज़ाओलुशी की वजह से उसने उसके ओमेगा को पट्टी भराई और उसके ओमेगा को उससे दूर करने की कोशिश की है। तो उसका भुगतान तो ज़ाओलुशी को करना पड़ेगा। ज़ाओलुशी को वो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है उसे, और ये सारी चीज़ें वो करके रहेगा। तो ना वहाँ पे भी ना लैंसन की तरफ देखता है और बोलता है क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो। तो नवीन लैंसन बोलता है कुछ नहीं, गाड़ी ड्राइव कर रहा था लैंसन। गाड़ी ड्राइव करते करते वो घर आ जाता है। आने के बाद ना वो बोलता है अभी जाओ, तुम ठीक से जाना। तो बोलता है अंदर नहीं आओगे। तो ना लैंसन बोलते नहीं, अभी घर जाऊँगा, फ्रेश होऊंगा, फिर कुछ करूँगा। तो वहाँ पे भी ना अपना सर हामने लगता है और बोलता है अपना ध्यान रखना। तो वहाँ पे लैंसन बोलता है ओके गो। तो ना ऐसा बोल के वो फोरहेड पे और चिक्स पे किस करके विंग को अंदर भेज देते हैं और ज़ाओलुशी को फ़ोन करके एक बार में बुलाता है, सॉरी एक पार्टी वाले माहौल में, होटल में बुलाता है अपने दोस्तों के साथ। ज़ाओलुशी क्या वो कर रही थी यार, मैं भूल गई, हाँ पार्टी कर रही थी। उसे लग रहा था कि विंग लैंसन की ज़िंदगी से बाहर चला गया है, तो वो अभी मस्त मौला हो कि विंग लैंसन की ज़िंदगी में अपनी एंट्री ले सकती है, उसे दिलासा दे सकती है। तो ना वहाँ पे विंग ना मतलब लैंसन उस वहाँ पे आता है। वो अपने सेक्रेटरी को बोल के ज़ाओलुशी की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल चुका था। निकालने के बाद ना फिर ज़ाओलुशी के पास हो जाता है और खींच के पूरे कॉलेज के मतलब ग्रुप के सामने ज़ाओलुशी को थप्पड़ मारता है। सब लोग पार्टी कर रहे थे आज, ज़ाओलुशी ने पार्टी दी थी। उसे लगा था कि विंग अभी छोड़ के चला गया होगा चाइना। विंग ये तक सोच लिया था कि वो चाइना छोड़ के चला जाएगा लंदन से बहुत दूर। तो इसीलिए वो पार्टी कर रही थी। उसे क्या लगा था कि मैडम लैन ने सारी बाजें ही उलट दी थी। तो ना वहाँ पे ना विंग ना लैंसन ना बोलता है मेरे विंग को मुझसे छीनने के लिए इतना बड़ा साजिश रचा, तुझे तो मैं जान से मार दूँगा। तो ना ऐसा बोल के ज़ाओलुशी की तरफ गुस्से से देख रही थी। तो ना वहाँ पे विंग ना ज़ाओलुशी की तरफ देखता है और बोलता है मैंने क्या किया है, तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। तो ना ज़ाओलुशी का गला दबा के बोलती है मेरे प्यार को मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा था और मैंने इतने लेट ये सारी चीज़ें जानी। आई जस्ट कांट बिलीव माई सेल्फ। और तुझे तो मैं अभी दिखाऊंगी, मैं बताऊंगी कि तूने क्या किया है। ऐसा बोल के ज़ाओलुशी का गला दबा रही थी। तो वहाँ पे लैंसन का दोस्त वेंचा आता है और ज़ाओलुशी को छुड़ाता है और बोलता है क्या कर रहा है, उसे छोड़, वो मर जाएगी। तो बोलता है तुझे तो पता है ना किसने क्या किया था, तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं था। तो ना वहाँ पे वेंचा बोलता है क्योंकि वो मेरी दोस्त है, वो तुझसे प्यार करती है और अपने प्यार को पाने के लिए कुछ करना गलत नहीं है। तूने ही बोला था ना, मैंने जब पूछा था। तो बोलता है तो दो तरफा होना चाहिए, एक तरफा नहीं। तो ना वहाँ पे मतलब वेंचा बोलता है विंग सर भी तो तुझे प्यार नहीं करते। वो कैसे, तो एक तरफा तू भी तो करता है। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है नहीं, मैं दो तरफा करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करते हैं। तो बोलता है झूठ मत बोल। तो बोलते हैं तो ना वहाँ पे लैंसन भी वेंचा की तरफ सब स्मर्किंगली देख के बोलता है मेरी शादी में आ जाना, इन्विटेशन पहुँच जाएगा। तो ना वहाँ पे ये सारी मतलब बात सुन के सब लोग चौंक गए थे।
उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वक्त, जज्बात, हालात सब बदल गए। कैसे, हाउ 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 कोई, मतलब कैसे हो सकता है? तो ज़ाओ लुशी भी लैंसन का हाथ पकड़ लेती है और बोलते हैं ये कैसे नहीं हो सकता, वो तुम्हारे साथ। तो बोलता है हाँ, उनकी और मेरी शादी हो रही है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तो नवीन बोलता है, लैंसन ज़ाओ लुशी की तरफ देखे बोलता है विभूषण, लैन विभूषण बनने वाला है और वो बन के रहेंगे। वो कोई भी नहीं रोक सकता। नो वन कैन स्टॉप दैट। कोई रोक के दिखा दे, मैं अपने ओमेगा को किसी के पास नहीं जाने दूंगा। नो वन कैन टच माई ओमेगा, और मेरे ओमेगा की जगह मैं किसी और को दूंगा भी नहीं, तुझे भी नहीं। तू उनके नाखून के भी बराबर नहीं है, और आइंदा से मेरे ओमेगा के आसपास नज़र आया ना तो आई शो यू ऑन माई व्हाट साइड। मेरा दोस्त उसे पसंद करता है, इसीलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। वो वेंचाओ की तरफ देख के बोल के वहाँ से चला जाता है। तो ना ज़ाओ लुशी पर बैठ के रो रही थी और बोल रही थी नहीं लैंसन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, मेरे प्यार को तुम ऐसे ही नकार के उस अधेड़ उम्र की विभूषण से नहीं प्यार कर सकते, वो तुम्हारे लायक नहीं है। तो ना वहाँ पे वेंचाओ बोलता है अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश है तो तुम उन लोगों को खुश क्यों नहीं रहने दे रही हो? तो ना वहाँ पे ज़ाओ लुशी बोलती है वेंचाओ मेरी बात समझने की कोशिश करो, वो विंग लैंसन को खुश नहीं रखेगा, वो लैंसन को डिज़र्व नहीं करता। तो बोलता है तुम डिज़र्व करती हो? तो बोलते हैं हाँ मैं डिज़र्व करती हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ लैंसन से। तो ना वहाँ पे वेंचाओ बोलता है लैंसन तुमसे प्यार नहीं करता, यही सबसे बड़ी बात है, और सबसे ज़्यादा यही मैटर करता है कि लैंसन किससे प्यार करता है। लैंसन तुमसे प्यार नहीं करता, तो प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करो ज़ाओ लुशी। तो ना ज़ाओ लुशी बोलते नहीं, मैं उसके लिए गिव अप नहीं करूँगी, वो मेरा ही होगा और कोई भी उसे मुझसे छीन नहीं सकता, और ना मैं कभी उसे खुद से अलग होने दूँगी। तो ना वहाँ पे वेंचाओ बोलता है तुम गलत ट्रैक पे जा रही हो ज़ाओ लुशी, ऐसा मत करना, वरना लैंसन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इस बार उसने मेरी वजह से तुम्हें छोड़ दिया, वरना वो तुम्हें दिखा देता कि तुम कितनी गलत हो। तो ना वहाँ पे ज़ाओ लुशी बोलते नहीं वो भी मुझसे प्यार करता है, इसीलिए तो मुझे कुछ नहीं कहा। तो ना वेंचाओ बोलता है मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं सकता, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू। तुम अपने उस भरम से बाहर निकलो जितनी जल्दी हो सके, वरना वो तुम्हें डुबा लेगा ज़ाओ लुशी। ऐसा बोल के वेंचाओ वहाँ से चला जाता है, और वेंचाओ का भी दिल टूट गया था क्योंकि वो ज़ाओ लुशी को पसंद करता था। तो ना वहाँ पे वेंचाओ की बात सुन के भी लैंसन अपने घर गया था और वो जाके बहुत गुस्सा कर रहा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उसका गुस्सा अगर किसी के ऊपर नहीं उतरा ना, वो ज़ाओ लुशी को तबाह कर देगा, वो मार डालेगा। तो ऑफ कोर्स वो इन सारी चीज़ों में ज़्यादा स्पेशल और प्रेशर नहीं देखना चाहता। तो ना वहाँ पे ना विंग ना लैंसन को फ़ोन करता है और फ़ोन करके बोलता है तुम कहाँ गए थे? तो लैंसन बोलता है कहीं पे नहीं। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ तुम कहाँ गए थे। तो वहाँ पे ना लैंसन बोलता है तो जानते हो तो क्यों पूछ रहे हो? तो बोलते हैं उसके साथ अच्छा नहीं किया तुमने, वो रो रही थी। तो बोलते हैं उसे इन सारी चीज़ों को समझना और सोचना पड़ेगा, और वो इतनी आसानी से छूट गई है, वो उसे शुक्र मनाना चाहिए, वरना मैं उसे जान से मार देती। तो ना वहाँ पे ना लैंसन ना विंग की तरफ विंग को ही बोलता है। तो ना विंग बोलता है लैंसन ऐसा करना मन नहीं था तुम्हें। तो बोलता है लैंसन बोलता है मुझे अभी कोई बात नहीं करनी प्लीज़। तो ना बोलता है ओके शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। तो बोलते कोई बात नहीं, आर यू सीरियस? कोई बात नहीं रियली? तो ना वहाँ पे विंग बोलता है यस। तो बोलते नो
everything just gonna be wrong because of her. I love you and मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। मैंने कितना सफ़र किया है, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू। और उसने क्या किया, उसने मेरे साथ ये किया, मुझे तुमसे अलग करने की हर मुमकिन कोशिश की। मैं ऐसे ऐसा लगता था कि मैं उसे जान से मार दूँ, लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया। अब तुम्हारी वजह से और मेरे दोस्त की वजह से, वरना मैं उसे जान से मार देता। ऐसा बोल के विंग ना लैंसन की तरफ, विंग लैंसन को सुन रहा था। तो ना विंग बोलता है आई लव यू। तो ना लैंसन शांत हो जाता है। उसे पता है कि विंग क्यों बोल रहा है ये, तो उसे शांत करने के लिए तो वो शांत हो गया था। उसे पता है कि उसका प्यार वो इज़हार करेगा तो लैंसन शांत हो जाएगा। उसे सिर्फ लैंसन को शांत करना है और कुछ भी नहीं। दोनों वहाँ पे विंग ना लैंसन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू, आई जस्ट वांट टू बी विद यू। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। दोनों वहाँ पे विंग ना लैंसन को देख के बोलते हैं आई नो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और प्यार करता रहूँगा। तुम्हें मैं कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा, नेवर एवर। और उसने मुझे तुमसे छीनने की कोशिश की है और तुम उसे बोल रहे हो कि मैं उसे छोड़ दूँ। मैं उसे जान से मार देना चाहता था, लेकिन वो तुम्हारी वजह से और मेरे दोस्त की वजह से बच गया, वरना बहुत बुरा होता। तो नवाब बेगम बोलता है पता है मुझे। तो पता है तो फिर बात क्यों कर रहे हो। तो नवीन ना लहसन को बोलता है ओके शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। तो बोलता है कैसे शांत हो जाऊँ मैं, हाँ तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें मुझसे अलग करने के लिए उसने क्या नहीं किया। मैं फिर भी चुप रहा। आई एम जस्ट ब्लाइंड। मैं क्या दिमाग से पैदा हूँ कि उसकी ये सारी चीज़ों को मैं लेट गो करूँ। मैं उसे जान से मार देना चाहता था, लेकिन फिर भी मैं खुद को रोक के रखी। क्योंकि तुमने बोला था और वो मेरे दोस्त का प्यार है इसीलिए, वरना मैं उसे जान से मार देती। ऐसा वो बड़बड़ा रहा था लहसन। तो ना भीम सुन रहा था और उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसे पता है कि भीम और वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या है और क्या फील करते हैं, और फिर भीम लहसन को कैसे शांत कर सकता है। भीम को ये बहुत अच्छे से पता है, तो वो ऐसा नहीं करेगा। तो ना भीम ना बोलता है अच्छा ठीक है, मॉम ने मुझे फ़ोन किया था 1 महीने में हमारी शादी है। तो बोलते नहीं 2 वीक्स। तो बोलते व्हाट, इतनी जल्दी क्यों। तो बोलते क्यों नहीं, हाँ क्यों नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझसे प्यार करते हो, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं शादी करना चाहता हूँ और मैं करूँगा, और कोई भी ये रोक नहीं पाएगा। तो ना वहाँ पे विंग ना लैंसन की तरफ, मतलब लैंसन की बात सुन के वो समझ गया है कि लैंसन डर गया है। तो ऑफ कोर्स वो अगर डर गया है उसका पार्टनर, तो उसे कंसोल करना उसकी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मत डरो, मैं हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। ऐसा उसे फील करवाना होगा उससे, तो ऐसे ही वो जो नहीं जा सकता। तो ना वहाँ पे विंग ना लैंसन की तरफ देख के बोलते हैं, मतलब फ़ोन में देख के बोलता है अच्छा ठीक है 2 हफ्तों में, ठीक है। तो बोलते हैं दोनों वहाँ पे ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। जियांग लेंस मिल के शादी की सारी तैयारियाँ कर रहे थे, और वहाँ पे जाओ लूशी अपने आप को कमरे में बंद करके रो रही थी, क्योंकि उसे पता है अभी वो कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसे करने का मौका ही लहसन नहीं देगा। 2 हफ्तों में शादी है, 2 हफ्तों में वो चाह कर भी कुछ भी नहीं कर पाएगी, नथिंग। तो इसीलिए ना वो बहुत ही ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड हो रही थी, बहुत कुछ सोच रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी लाइफ में ये सारी चीज़ें गलत ही हो रही है। तो ना वहाँ पे वेंचा होता है और बोलता है जो तुमसे प्यार नहीं करता है, तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता है, तो क्यों तुम उसके साथ रहना चाहते हो, हाँ प्यार करते हो या क्या करते हो,
अगर तुम्हारा प्यार तुमसे प्यार ही नहीं करता, तुम्हारे साथ ही रहना नहीं चाहता, तुम ज़ोर ज़बरदस्ती क्यों कर रही हो? वाई? तो ना वहाँ पे जालूसी बोलती है, मैं उससे प्यार करता हूँ, यही बहुत है। उसे मैं चाहता हूँ तो होता है, चाहने से कुछ भी नहीं होता, तुम उसे नहीं पा पाओगे। नेवर एवर यू कान बी विद हर। तो ना वहाँ पे ना लहसन की तरफ देख के, मतलब जालूसी की तरफ देख के वेंचर होता है, कहते हैं ना, जिससे प्यार करो वो तुम्हारे लिए नहीं मरता, तुम उसके लिए मरते हो जो तुम्हें नहीं पाना चाहता। तो ना वहाँ पे जालूसी बोलती है, क्यों क्यों वो मुझसे प्यार नहीं करता? क्या मैं उसके लिए केपेबल नहीं हूँ? तो बोलता है, नहीं हो तुम उसके लिए केपेबल, इसीलिए शायद वो तुमसे प्यार नहीं करता है। और ये सारी चीज़ें ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं होती जालूसी। अगर समझदार हो तो समझ जाओगे, ऐसे गलत मत करो। ऐसे बोल के वो ऐसे वेंचाओ चला जाता है। वेंचाओ के जाने के बाद ना जालूसी के डैड आते हैं और बोलते हैं, जालूसी तुम आउट ऑफ द कंट्री जा रही हो। तो बोलते वाई डैड? तो बोलते यू हैव टू गो। तो बोलते नो आई रियली डोंट वांट टू गो। फिर ना वहाँ पे मतलब जालूसी के डैड बोलते हैं, यू हैव टू, वरना लेंस हमें बर्बाद कर देंगे और मैं नहीं चाहता ये सारी चीज़ें हों, तुम्हारी गलतियों की सज़ा हमें मिले। तो ना वहाँ पे ना जालूसी को उसके डैड बाहर भेज देते हैं। बाहर भेजने के बाद बीन और लैंसन मतलब बाहर घूम रहे थे, तो वहाँ पे वेंचर आता है और बोलता है, जालूसी तुझसे आखिरी बार मिलना चाहती है और सर से भी। तो बोलते हैं, व्हाट? नहीं, मैं उससे कभी भी मुझसे नहीं मिलने दूँगा। तो ना वहाँ पे बीइंग हाथ पकड़ता है और बोलता है, ओके कब मिलना है? तो बोलता है अभी, उसे 5 घंटे के बाद तो इसकी फ़्लाइट है। तो बोलते हैं ओके चलो। तो ना वहाँ पे लेंसन नहीं जाना चाहता, लेकिन बीइंग उसे खींच के लेके जा रहा था। तो ना वहाँ पे बीइंग उसे खींच के लेके जाता है और बोलता है, बिहेव योरसेल्फ। तो बोलते हैं, नो आई रियली डोंट वांट टू बिहेव माई सेल्फ, शी इज जस्ट डिस्गस्टिंग, आई रियली डोंट वांट टू सी हर फेस। तो बोलते हैं, यू हैव टू सी हर फेस। तो बोलते हैं, नो आई रियली डोंट वांट इट टू सी हर फेस, शी इज जस्ट रियली डिस्गस्टिंग पर्सन एवर सीन माई लाइफ। नो, मेरे प्यार को मुझसे छीनने वाली थी कभी कहीं की। तो ना वहाँ पे बीइंग बोलता है, शांत हो जाओ। फिर वो जालूसी से मिलते हैं। जालूसी अपना सर नीचे करके बैठी हुई थी और लैंसन उसे घूर के और गुस्से से देख रहा था। तो ना वहाँ पे जालूसी बोलती है, मैं तुमसे प्यार करती थी हूँ और करती रहूँगी। मेरा प्यार मुझे ऐसे घूर रहा है, ऐसी नफ़रत भरी नज़रों से देख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊँगी। और मैं ये तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बगैर मैं रहना नहीं चाहती, वरना रहना पसंद है मुझे। मैंने हर बार तुम्हें हर चीज़ में पाने की कोशिश की है वांग जी, लेकिन तुमने हर बार मुझे रिजेक्ट किया है, हर बार। क्यों? मुझे नहीं पता। मेरे अंदर ऐसा क्या नहीं है जो सर के अंदर है। सर अब बहुत लकी हो, मैंने इतनी कोशिश की आपसे उसे छीनने की, वो फिर भी मेरा नहीं हो पाया। तो ना वहाँ पे पिंग बोलता है, जालूसी तुम। तो बोलते हैं, नहीं सर, आई हैव टू से दैट, मैं इसके बाद फिर आप लोगों से कभी नहीं मिलूँगी ना, आप लोगों के साथ कभी मेरा मिलना होगा। तो वहाँ पे ना जालूसी बोलती है, मैं ये जानती हूँ कि आप लोगों शादी कर रहे हो, आप दोनों दुनिया की सबसे बेस्ट कपल बनोगे, आप लोगों की ज़िंदगी बहुत खुशहाल होगी, आई नो दैट। और मैं ये प्रे करूँगी कि आप लोग ज़िंदगी भर खुश रहें, आबाद रहे, प्यारे रहे। तो ना वहाँ पे ना बीइंग ना ये सुनते ही जालूसी को बोलते हैं, प्यार ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं होता। तो बोलता है, हाँ मुझे पता है, और आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो और एक दूसरे के साथ ही रहना डिज़र्व करते हो। अब दोनों बहुत ही प्यारे हो और प्यार अब दोनों के लिए ही है। तो ना वहाँ पे ना बीइंग ना बोलता है, आई होप यू, तुम्हारी लाइफ में भी कोई ऐसा प्यार हो। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है, उसकी लाइफ में ऐसा प्यार है, वो चाह कर भी नहीं देख रही है।
उसे सिर्फ मुझे ही देखना है, जो गलत है। दोनों वहाँ पे फिर विंग ना ये सुन के सालूशी ये सुन के वेंचर की तरफ देखती है और बोलती है, मैं इस बारे में अभी नहीं सोचना चाहती, फिर कभी सोचूंगी। तो ना ऐसा बोल के विंग ना मतलब सालूशी को बोलती है, सोचना ज़रूर, हर किसी का प्यार ऐसे ही नहीं मिलता। तो बोलता है पता है। तो ना वहाँ पे सालूशी वहाँ से बोलती है, आप लोगों को आपकी न्यू लाइफ बहुत मुबारक हो। ऐसा बोल के वहाँ से वो चली जाती है। उसके जाने के बाद लैंसन की तरफ विंग देखते हैं, बोलते हैं, ऐसे कोई बिहेव करता है क्या, इतना घटिया बिहेवियर, तुम घर चलो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। तो बोलते हैं, मैं इससे अच्छा बिहेव भी नहीं कर सकता उसके साथ। ऐसा बोलकर दोनों लड़ते लड़ते जा रहे थे और सालूशी उन दोनों को देख रही थी। हाँ, वो दोनों मेड फॉर कपल थे, मेड फॉर ईच अदर, और वो एक दूसरे के लिए ही बने थे, ऐसा लग रहा था। तो ना वहाँ पे विंग ना लैंसन की तरफ देख के बोलता है, यू आर जस्ट अनबिलीवेबल, तुम ना बहुत ही ज़्यादा ही रूड बनते जा रहे हो। मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि कब कैसे क्या करना है। तुम ना बहुत ही ज़्यादा उड़ रहे हो, तुम्हारे पंखों को कुतरना पड़ेगा। तो बोलते तुम ना बहुत ज़्यादा ही मतलब मुझे परेशान भी करते हो, आई रियली डोंट वांट इट। दोनों बोलते यू डोंट वांट इट, मुझसे शादी नहीं करना तुम्हें। दोनों वहाँ पे बोलते हैं, हाँ करना है, प्यार करता हूँ, आई लव यू। तो बोलते हैं, हाँ अभी ऐसा लग रहा है तुम रिग्रेट कर रहे हो। तो ना वहाँ पे भी ना ऐसा बोलता है, तो लैंसन उससे बोलता है, नहीं मैं कभी रिग्रेट नहीं करूँगा, नेवर एवर, आई नेवर एवर रिग्रेट माई सेल्फ। तो ना वहाँ पे भी मैं प्यार करता हूँ, प्यार करता था, प्यार करता रहूँगा। फिर कभी भी आपको ऐसा मत बोलना कि मैं रिग्रेट करता हूँ, मैं नहीं करता, सच में नहीं करता, आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपके बगैर रहना नहीं है मुझे। आई रियली डोंट वांट टू स्टे अवे फॉर यू, यू आर माई लाइफ लाइन। दोनों वहाँ पे विंग ना वांगजी को हक करता है और बोलता है, आई नो तुम मुझसे प्यार करते हो, हर किसी को हर प्यार नहीं मिलता, वैसे सालूशी को जैसे उसका प्यार नहीं मिला, मुझे मेरा प्यार मिल रहा है। दोनों वहाँ पे लैंसन ना ये बोल के विंग को और टाइटली हक करता है और बोलता है, आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपके बगैर रहना नहीं चाहता और ना मैं रहूँगा, कि आप जो भी कर लो, आप मेरे साथ थे हो और हमेशा मेरे साथ रहोगे। तो वहाँ पे ना विंग ना बोलता है तो ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। लैंसन और विंग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते रहते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रह रहे थे। उन्हें पता है कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, वो जानते हैं हर बार हर चीज़ करने का एक सही वक्त होता है। तो ना वहाँ पे विंग ना लैंसन से पूछता रहता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। लैंसन अभी अपने काम में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, वो विंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, तो ऑफकोर्स उसे अपने कामों में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, उसे इन सारी चीज़ों में बहुत अच्छे से रहना पड़ेगा। वो ऐसे ही मतलब बेख्याली में नहीं रह सकता, उसे काम करने पड़ेंगे, तो इसीलिए वो काम कर रहा था। तो वहाँ पे ना विंग को वो हर बार वक्त दे भी रहा था, उससे हर वक्त जो चाहिए था हर एक चीज़ उसका वक्त उसकी हर एक चीज़ में ध्यान रख रहा था, उसने कभी भी उससे नहीं रोका। वो जब भी जाता विंग तभी जो विंग लैंसन ने उसे वक्त दिया है। तो ऐसे ही मतलब शॉपिंग चीज़ों में डेकोरेशन सारी चीज़ों में 2 हफ्ते कैसे बीत गए थे, एक पलक झपकते ही तो विंग और लैंसन की शादी भी आ जाता है। विंग और लैंसन की शादी में सब लोगों को बुलाया गया था, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग, एवरी वन वाज देयर। तो ना वहाँ पे विंग ना लैंसन को मतलब बहुत ही ज़्यादा ही नर्वस लग रहा था, सब लोग क्या बोलेंगे क्या कहेंगे। लेकिन जब विंग ने सबको देखा सब लोग बहुत खुश थे। हाँ, ऐसे कुछ लोग थे जो बातें सुनाने के लिए तैयार थे, लेकिन ऐसे होता है गाइस, हम हर लोगों को मुँह मतलब खुशी से बंद नहीं कर सकते। एवरीवन हैव ओन आइडेंटिटी और
हर लोगों की सोच अलग अलग है। तो इसीलिए विंग और लैंसन की शादी बहुत धूमधाम से होती है। फिर जियांग फैमिया ने जब विंग का हाथ लैंसन के हाथों में दिया था तो ना वहाँ पे लैन कुरन सब लोग थे। तो वहाँ पे जियांग फैमिया बोलते हैं मेरे बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना। वो बड़ा हो चुका है लेकिन उसका ध्यान अभी भी रखना पड़ता है। तो बोलते हैं अब चिंता मत, मैं उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा। मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगा, मैं किसी को भी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। आई नेवर एवर डिसअपॉइंट एनीवन। तो बोलते हैं आई होप सो। तो उन्हें ऐसा बोल के विंग का हाथ लैंसन के हाथ में देते हैं और देने के बाद ना वो बोलते हैं गॉड ब्लेस यू चाइल्ड, तुम दोनों एक दूसरे के लिए सही साबित हो। तुम दोनों की खुशियों को कभी किसी की नज़र न लगे, कोई भी तुम्हें हम ना कर पाए, कोई भी तुम्हें अपना साथ गलत ना कर पाए। तुम दोनों के साथ तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो और तुम दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग मत होना। दोनों वहाँ पे भी ना लैंसन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं हमेशा हमेशा से तुमसे प्यार होगा और रहेगा। ऐसा वो दोनों वाउस लेते हैं। फिर वाउस लेने के बाद ना लैंसन बोलता है विंग को फाइनली यू एंड माई, मैंने आपको बोला था ना बहुत पहले कि आप सिर्फ मेरे बनोगे, आप कभी भी किसी और के नहीं बन सकोगे। हमेशा से मैंने आपसे प्यार किया था है और आपसे ही प्यार करूँगा। कोई भी आपको मुझसे छीन नहीं सकता और ना मैं कभी किसी को अपने से आपको दूर करने दूँगा। मैं आपसे प्यार करता था, प्यार करता हूँ और प्यार करता रहूँगा। मेरा प्यार आपको मेरे पास ही लाएगा। फिर दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाओ, फिर किसी के भी पास चले जाओ, फिर कभी भी आप लोग मुझसे अलग नहीं हो पाओगे, ना मैं कभी होने दूँगा। आई लव यू एंड आई विद, मैंने आपसे इतना प्यार किया है कि दोबारा फिर कोई भी आपसे उतना प्यार नहीं कर पाएगा। ऐसा बोल के विंग को लैंसन किस करता है। किस करने के बाद बोलता है यू आर माइन, आप मेरे हो, मेरे थे और मेरे ही रहोगे। आपको कोई भी मुझसे अलग नहीं कर सकता। नो वन कैन स्प्रेड अस, आई लव यू। तो वहाँ पे ना विंग को ये सुन के बहुत खुशी होती है और लैंसन की बाहों में अपना चेहरा छुपा के बोलता है यस नो वन कैन स्प्रेड अस। तो हमें फिर कुछ टाइम स्किप करके दिखाया जाता है। 5 साल बीत गए हैं। विंग अभी एक 3 साल के बच्चे के पीछे पीछे घूम रहा है और बोल रहा है आई विन फंक्शन, यहाँ पे आओ बच्चा, प्लीज़ मुझे परेशान मत करो, मम्मा को परेशान मत करो, मम्मा वरना बहुत गुस्सा होगी, फिर पनिश करूँगा मैं। तो बोलते हैं नहीं मम्मा, मुझे मम्मा ग्रैंडपा के पास जाना है, ग्रैंड माँ के पास जाना है। तो बोलते हैं अपने पापा को बोलो, तुम्हारे पापा ही हमें जाने नहीं देते ग्रैंड माँ और ग्रैंडपा के पास, मुझे बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। तो ना वहाँ पे आयुन बोलता है मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। आयुन जाना चाहता है अपने ग्रैंड माँ और ग्रैंडपा के पास। तो बोलता है तो अपने डाड़ा को बोलो, मुझसे बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, मैं खुद अपने मॉम डैड के घर नहीं जा पा रहा हूँ, तो मैं कैसे लेके जाऊँ। तो ना वहाँ पे लैंसन आता है और बोलता है यहाँ पे क्या हो रहा है। तो बोलता है तुम्हारा बेटा खाना नहीं खा रहा है, उसे अपने ग्रैंड माँ और ग्रैंडपा के पास जाना है। तो ना लैंसन बोलता है क्यों, पापा के साथ क्यों नहीं रहना तुम्हें। तो ना वहाँ पे आर्यन बोलता है मुझे घूमने जाना है, हमारे यहाँ पे मेरे सारे दोस्त अपने ग्रैंड माँ ग्रैंडपा से मिलने जाते हैं, एक आप ही हो जो मुझे अपने ग्रैंड माँ और ग्रैंडपा से मिलने नहीं देते हो, आप बहुत बुरे हो। तो बोलता है लैंसन बोलता है तो फिर ठीक है, आज हम जाएंगे तुम्हारी ग्रैंड माँ और ग्रैंडपा से मिलने। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है क्या सच में। तो वो लैंसन बोलता है तुम जाना चाहते हो ना। तो विंग बोलता है तुम्हारा बेटा मेरी बात सुनता है, जो मेरी बात सुन के वो ऐसा करेगा। वो उसकी सो कॉल एक गर्ल फ्रेंड है, वो अपने नानू और नाना के घर जाके मस्ती करती है।
तो उसे भी अपने नानू नाना के घर जाके देखा देखी में जाना है। दोनों वहाँ पे विंग की बात सुन के लैनसन आयुन की तरफ देखते हैं। वो बोलते हैं वो ओमेगा है? तो बोलते हैं यस पापा, वो बहुत खूबसूरत है। दोनों वहाँ पे बोलते हैं तो तुम्हें भी ये सब उसे इम्प्रेस करने के लिए करना है? तो बोलता है यस पापा। तो बोलता है यार। विंग अपना सर पकड़ता है और बोलता है बाप बेटे एकदम सेम है। मेरी ज़िंदगी भी हल बना के रखी है। मुझे किसी के साथ मतलब एक बार भी देख नहीं सकते। जल कुकरे कहीं के, ऐसा बोल के वो तो विंग नाव से चला जाता है। हाँ, उसका 3 साल का बच्चा है आइवन, जो एकदम लैनसन की तरह है। किसी के साथ अपनी मॉम को वो शेयर नहीं करना चाहता, यहाँ तक कि अपने डैड के साथ भी आइवन अपनी मॉम को शेयर करना पसंद नहीं करता है। और विंग अपने कॉलेज में पढ़ाता है, मतलब 2 क्लासेस लेता है, फिर उसे घर आना पड़ता है। तो वो अभी शौक के लिए ही काम करता है। लैनसन ने उसे काम करने से मना किया है क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगता है। तो इसीलिए दोनों वहाँ पे लैनसन बोलता है पैकिंग कर रहे हो? तो विंग बोलता है तुम दोनों की मन मर्ज़ी तो चलती है, मेरी मन मर्ज़ी का कोई दाम है क्या तुम लोगों के बीच में? तो ना लैनसन बोलता है ओह मेरा ओमेगा मुझसे गुस्सा है। तो बोलता है नहीं। तो ना लैनसन बोलता है आई लव यू। तो विंग बोलता है आई लव यू टू माई डोमिनेटिंग अल्फ़ा। और बोलता है माई क्यूट वाइफी आई लव यू टू। तो ना वहाँ पे आयुन आके बोलता है आई लव यू टू टू टू। अब दोनों को ही मैं प्यार करता हूँ बहुत 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 ज़्यादा। और यही वांगचुन फैमिली खुशी से अपना ज़िंदगी बिता रही थी। तो ये फ़ैन फिक्शन यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये फ़ैन फिक्शन पसंद आया तो प्लीज़ गाइस लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना, मैं रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ, लिखने की कोशिश करती हूँ, तो देखा करो। और मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना और नए फ़ैन फिक्शन का इंतज़ार करना। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग गाइस। मैंने एक कमेंट पर आके एक दी मुझे अपनी स्टोरी देना चाहती है, प्लीज़ दे तो मैं ज़रूर आप तुमको वो कहानी एक्सप्लेन करके ज़रूर दूँगी। क्योंकि मुझे ऑफ़ कोर्स मैंने बहुत सारे अपने सब्सक्राइबर्स की स्टोरीज़ ली है मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई भी स्टोरी नहीं ली है। उन लोगों ने जैसे मुझे डिस्क्राइब किया है मैंने वैसी थीम पे स्टोरीज़ बनाई है पहले भी। रीबर्थ पे एक स्टोरी है जो मुझे कमेंट के थ्रू मिली थी। बहुत सारी स्टोरीज़ मैंने बनाई है। हाँ, आपकी सोच आपकी थोड़ी बहुत ही कहानी होती है, तो मैं उनसे वो कहानी से इंस्पायर होके उन सारी चीज़ों को इंक्लूड करके आप लोग जो मुझे बताते हो वैसे स्टोरी बना के आप लोगों के साथ शेयर मैंने की है। मैं अभी भी कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकती, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, या फिर अगर मुझे वक्त मिल गया तो मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। अभी मेरी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो दैट्स वाई मैं थोड़ा सा टाइम भी ले सकती हूँ, या फिर मैं जल्दी अगर मुझे मिल गया तो मैं ज़रूर पोस्ट करूँगी। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।